एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जून महीने के इस सेट में हम लोग पूरे जून महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल में आयोजित मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट, हाल में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में कश्मीर के रेडियो जॉकी आरजे उमर निसार को किसके द्वारा इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है यूनिसेफ के द्वारा। वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 में। नेक्स्ट, हाल में आईआईटी गांधीनगर में किस सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई है? तो इसमें की गई है परम आनंद की शुरुआत। नेक्स्ट, 21 जून को आयोजित होने वाली 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसका मुख्य कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूर में आयोजित की गई है, उसका मुख्य थीम क्या रखा गया है? तो उसका थीम रखा गया है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, हाल में जारी FIT विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारतीय हॉकी टीम को चौथा स्थान दिया गया है। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को, दूसरा स्थान नीदरलैंड्स को दिया गया है और महिला हॉकी को छठा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत कौन सा पदक प्रदान किया? तो उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है। नेक्स्ट, हाल में हैंडगन के उपयोग को रेगुलेट करने के लिए विधेयक पेश किया गया किस देश में? तो इसमें दोनों हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका में भी किया गया था और कनाडा में भी किया गया है। नेक्स्ट, इजराइल के साथ और अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना? तो यह बना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, हाल में आयोजित 12वें हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जीती गई है, इसका 1 और 2 हो जाएगा क्योंकि महिला वर्ग में हरियाणा के द्वारा जीता गया था और पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र जो है वो चीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। नेक्स्ट, हाल में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हॉकी एशिया कप 2022 का स्वर्ण पदक किसने जीती? तो ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा और भारत को इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन से सबसे अधिक मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता देश कौन बना? तो ये बना है बांग्लादेश। नेक्स्ट, टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लेनेट रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जारी की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, गजट डेब्यू द्वारा किस भारतीय को विश्व के टॉप 10 शेफ में छठा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत के विकास खन्ना को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किन्हें नेशनल इकोनॉमिक्स सेंटर यानी कि NIC के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजेश गेरा को NIC के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अरुणा सिंह को हाल ही में
रेल टेल के अध्यक्ष के पद पर संगीता सिंह, इन्हें हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष के पद पर, और सुमन बेरू को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारतीय गेहूं की एक खेप को रूबेला वायरस से इन्फेक्शन का हवाला देते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो ये किया गया है तुर्की के द्वारा। नेक्स्ट, कश्मीर के पद्मश्री संतूर वादक जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम था पंडित भजन सोपोरी। और पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी एक संतूर वादक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, कौन रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत बने रहेंगे? तो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना दूत बने रहेंगे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के नाम से जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये किया गया बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी के लिए विश्व का पहला लिक्विड मिरर्ड टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य का ई प्रपोजल सिस्टम जेनेवा में आयोजित प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता? तो ये जीता गया है मेघालय के द्वारा, ई प्रपोजल सिस्टम। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वायुसेना ने हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए कहाँ के प्रशासन के साथ सिद्धांत के रूप में सहमति यानी कि AIP पर हस्ताक्षर किया है? तो ये AIP पर हस्ताक्षर किया गया है चंडीगढ़ में स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, संभवतः 200 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा तथा एक ही बीज से बना 4500 वर्ष पुराना पौधा जिसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रियम, जिसे सामान्य भाषा में रिवन वीड कहा जाता है, कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा पौधा ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, उसका नाम दिया गया है, बायोलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित 2022 स्क्रिप्शन नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ बी पुरस्कार किसने जीती? तो ये जीती गई है हरिनी लोगन के द्वारा, और सेकेंड स्थान पर विक्रम राजू रहे। नेक्स्ट, हाल में भारत में न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच किस तीसरी अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। वैसे बंधन मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दोनों भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरियन गर्ल ग्रुप ब्लैक स्वान से जुड़कर पहली पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है श्रेया लेंका। नेक्स्ट, बच्चों के भविष्य के लिए सरकार कार्य कर रही है, किस कार्य पर? तो यह कर रही है PM श्री स्कूल के लिए। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने रेफरेंडम में 2/3 बहुमत के बाद यूरोपीय संघ की सामान्य रक्षा नीति में शामिल होने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है डेनमार्क। नेक्स्ट, दिल्ली के नोएडा में प्रस्तावित देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाने का टेंडर किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है टाटा प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट, हाल में अबू धाबी में आयोजित द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड आईफा 2022 में
किसे बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है 1 और 2 यानी कि विक्की कौशल पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में कृति सेनन को। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि आईफा 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में कुंभा बाघ की मृत्यु हो गई? तो यह हो गई है रणथंभौर। नेक्स्ट, हाल में आयोजित फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीती? तो ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा। सॉरी, इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला वर्ग में ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, हाल में पोलैंड में आयोजित हॉकी 5S टूर्नामेंट किसने जीती? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट, इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत आयातित फूड सैंपल टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए बिहार में कहाँ FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया? तो ये किया गया है रक्सौल में किया गया है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है जसोर, बांग्लादेश के जसोर में। नेक्स्ट, हाल में FSSAI द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 पैरामीटर पर जारी, ठीक है, यहाँ पे होगा 5 पैरामीटर पर जारी, 5 पैरामीटर पर जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें तमिलनाडु और गोवा, यानी कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु और छोटे राज्यों में गोवा जो रहा शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट, अमेरिका के येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा 3 पैरामीटर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति का प्रबंधन के आधार पर जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस देश को 80 देशों की सूची में सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। डेनमार्क को पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम को यानी कि ब्रिटेन को दूसरे स्थान पर और फिनलैंड को तीसरे स्थान पर है। तो सिंपली ये याद रखना है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को सबसे निचला स्थान दिया गया। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अमेरिका के येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? तो हाल ही में आलोक कुमार चौधरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम तथा सेंट्रल एजेंसी को फंड ट्रांसफ़र करने तथा इसके उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड यह जो लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो यह किया गया है सिक्किम के द्वारा ब्लू ड्यूक को। नेक्स्ट, 19 जून से 29 अगस्त तक 26 देशों द्वारा होने वाला नेवल एक्सरसाइज जिसमें भारत शामिल होगा, तो वो एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो उसका नाम है रिमपैक। बीच में भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था कोरोना के कारण। नेक्स्ट, हाल में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया?
तो इसका किया गया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अमरावती के अकोला सेक्शन पर 105 घंटे में 75 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिनस रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो है NH-53। नेक्स्ट, लद्दाख में पैगोंग झील होगा, ठीक है। लद्दाख में पैगोंग झील के पास सान गिमिक गांव में किस कंपनी द्वारा 4G टावर का उद्घाटन लोकसभा सदस्य कह सकते हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है जियो के द्वारा। जियो ने एक 4G टावर स्थापित किया है लद्दाख के पेंगियोंग झील के पास सामनिमिक गांव में। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं श्रेयस होसूर। नेक्स्ट, हाल में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत मैप किसने जारी करने का दावा किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट, नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, 8 क्रिप्टो करेंसीज को भारतीय रुपये के संदर्भ में मूल्य, यहाँ पे मूल्य हो जाएगा, मूल्य का रियल टाइम व्यू के लिए देश की पहले क्रिप्टो इंडेक्स CREATE किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया है कॉइन स्विच के द्वारा। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोअर बनाने वाले क्रिकेटर तथा तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए भारत के विराट कोहली। नेक्स्ट, अंकटाड की हाल की रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 45 बिलियन US डॉलर तक घटकर FDI के मामले में कौन सा देश 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत किया है। तो याद रखना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, ग्राहकों को अपने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के 20 से अधिक वर्षों तक रिपेयर के लिए राइट टू रिपेयर बिल किस राज्य के द्वारा पास किया गया है? ये किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा, राइट टू रिपेयर बिल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चेस इवेंट 44वां चेस ओलंपियाड जिसमें 200 से अधिक टीमें भाग लेंगी का लोगो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जारी की? तो ये किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। याद रखना है 44वां चेस ओलंपियाड भारत में होने वाला है। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद में कब तक नई डीजल और पेट्रोल कारों को प्रतिबंधित करने के लिए वोटिंग की गई? तो ये की गई है 2035 तक। नेक्स्ट, टोक्यो पारालंपिक में अवनी लेखरा निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा यह निशानेबाज है, यह स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। टोक्यो में हाल ही में पैरालंपिक का आयोजन किया गया था इसमें। नेक्स्ट, QS यहाँ पे QS होगा, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें MIT शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, कौन इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बने हैं AR रहमान। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक उत्पाद की आसानी से पहचान तथा उसके क्वालिटी प्रमाणिकता के लिए
7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर FSSAI ने नया लोगो आयुर्वेद आहार जारी किया। किसने लॉन्च किया इसे? तो इसे लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो याद रखना है आयुर्वेद आहार के बारे में, यह एक क्वालिटी प्रमाणिकता के लिए एक नया लोगो बन गया है आयुर्वेद आहार। नेक्स्ट, किन्हें प्रसार भारती के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट, हाल में कहाँ के प्रधान, एक मिनट फिर से बोलता हूँ, हाल में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने IN स्पेस का उद्घाटन किया? तो IN स्पेस इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। नेक्स्ट, 2021 में 33,090 करोड़ से बढ़कर 2022 में 54,214 करोड़ की संपत्ति के साथ कौन भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बनी है? तो यह बन गई है अदानी विलमार्ट, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट, भारत में जानवरों के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन बना है? तो ये बना है एनो कोवैक्सीन। नेक्स्ट, 26 यहाँ पे जून हो जाएगा, ठीक है, 16 जून से 2 दिनों के लिए आयोजित होने वाली विशेष विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा एक मिनट, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। 16 जून से 2 दिनों के लिए आयोजित होने वाली विशेष एशियन उप मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो यह किया जाएगा, एक मिनट इसमें कुछ भूल रहा हूँ, इसको छोड़ता हूँ, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य में 12 नए संरक्षण रिजर्व तथा 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट, हाल में किस देश के व्लादिवोस्टोक से चीन के ही के बीच अमूर नदी पर रोड ब्रिज का अनावरण व्लादिवोस्टोक में किया गया? तो ये किया गया है रूस, यानी कि रूस और चीन के बीच अमूर नदी पर रोड ब्रिज का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अनिवार्य मृत्यु दंड को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये किया गया है जर्मनी के द्वारा, ये किया गया है मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस ने किस देश की रबाबा फातिमी को संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव बनाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश की रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव बन गई हैं। नेक्स्ट, किस देश को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो अस्थायी सदस्य के रूप में उपयुक्त सभी को चुना गया, यानी कि स्विट्जरलैंड, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर को। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया? तो ये यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के NHNC विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि रतन टाटा को प्रदान किया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में चीन के किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो यह है टेंसेंट। चीन की कंपनी है
टेंसेंट, इसने फ्लिपकार्ट के 2060 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया, जिसमें जीएसटी निर्माण की यात्रा तथा सीमा शुल्क व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो ये किया गया है पणजी में, गोवा के पणजी में। नेक्स्ट, हाल में निम्नलिखित में कौन पहली बार फीफा ई कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो अपना देश भारत पहली बार फीफा ई कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। 73 बने थे भरत सुब्रमण्यम, मित्रवा गुहा ये 72 में बने थे। अब प्रियंका नोटक्की का नाम याद रखना है क्योंकि ये 26वें महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। नेक्स्ट, हाल में पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें हरियाणा जो रहा वो शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, हाल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो ये बन गया है रूस, पहला इराक है। नेक्स्ट, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है कनाडा। नेक्स्ट, हाल में भारत और इंडोनेशिया के बीच 38वीं समन्वय गश्ती कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अंडमान सागर में। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री ने कहा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दी है? तो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह गुजरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में एपीडा यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा 8 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है बहरीन में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये किया गया है 27 साल की सेवा के बाद। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें डेनमार्क जो रहा वो पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े दांत वाले हाथी भोगेश्वर के 60 वर्ष की आयु में किस राज्य के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, हाल में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है धर्मशाला में। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के राजभवन में एक ब्रिटिशकालीन भूमिगत बंकर में क्रांति गाथा नामक क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया? तो क्रांति गाथा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश का सवा झील जो मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है चर्चा में रही है? तो यह है इराक में, सवा झील इराक में है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस द्वारा जारी नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट
में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें केरल शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, सिंगापुर सरकार के सहयोग से ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया सांग्री ला वार्ता, जिसे ऑफिशियली एशियन सिक्योरिटी समिट कहा जाता है, कि 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है सिंगापुर में। सिंगापुर में ही किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व में अमेरिकी गठबंधन को ऊर्जावान बनाने के लिए किन देशों के समूह U2I2 बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका रहेगा। IIUU, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर USA और U फॉर यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट, औद्योगिक अपशिष्ट स्टील स्लैग से सूरत में बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किसने किया? तो ये स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है, इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आरती प्रभाकर को। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित देश के सबसे बड़े 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किसने किया? तो ये किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। नेक्स्ट, हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है? तो यह भी सोमालिया के प्रधानमंत्री बन गए हमजा अब्दी बर्रे। नेक्स्ट, हाल में भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL ने किस देश की लायरा के साथ उस देश में भारतीय UPI और रुपे कार्ड ठीक है, रुपे कार्ड का प्रयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किया गया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट, हाल में जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें स्वीडन पहले स्थान पर रहा, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर और भारत जो रहा वो 68वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, हाल में किस भारतीय अमेरिकी को जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो ये किया गया है राधा अयंगर को। नेक्स्ट, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और PCI के सदस्य प्रकाश दुबे वाली समिति द्वारा नामित, जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किया है? तो ये किया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट, 11 से 21 वर्ष की बालिकाओं को राजनीति के प्रति जागरूक बनाने के लिए देश का पहला बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ अपने 50 वर्षों की राजनीतिक साझेदारी को व्यक्त करने के लिए लोगो लॉन्च किया है? तो ये किया गया भारत और वियतनाम के बीच और इजराइल के बीच 30 सालों के लिए। नेक्स्ट, हाल में आयोजित होने वाली 44वें शतरंज ओलंपियाड का मसाल
फीडे अध्यक्ष ने किन्हें हस्तांतरित किया? तो फीडे अध्यक्ष ने इसे हस्तांतरित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथन आनंद को हैंडओवर किया। नेक्स्ट, फ्रांस की किस कंपनी ने अदानी हाइड्रोजन इकाई के 25% हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है? तो ये किया गया है टोटल एनर्जी ने। ठीक है, टोटल एनर्जी ने। नेक्स्ट, देश में बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए किसने इनोवेशन बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? ये किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किसे भारत का तथा दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट को। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो पहला एशियाई देश बना है जापान। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, फिर से बोलता हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की हाल की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के चौथे क्वार्टर में माइक्रो फाइनेंस लोन यानी कि MFL के मामले में कौन राज्य शीर्ष पर रहा? इसमें तमिलनाडु जो रहा वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अक्षय ऊर्जा वृद्धि के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, अग्निवीरों के लिए किसने 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है इग्नू के द्वारा। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है कैश ई के द्वारा। नेक्स्ट, किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये किया गया है एयरटेल के द्वारा। नेक्स्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस सदस्य ने सॉलिडरिटी 2023 के नाम से संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा और भारत ने इसका समर्थन किया है। नेक्स्ट, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के अवसर पर विश्व में शरणार्थियों की संख्या तथा रुझान को प्रदर्शित करने वाली ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये जो जारी किया जाता है UNHCR के द्वारा। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट, किसने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया गया इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट, जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया किसने? तो इसमें उपयुक्त सभी ने भाग लिया है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और आयरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा उपयुक्त सभी यानी कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट, कहाँ आयोजित 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। नेक्स्ट,
कौन सी स्पेस एजेंसी GAIA मिशन के अनुसार ब्रह्मांड में लगभग 1.8 बिलियन तारे हैं तथा तारों के सतह पर भूकंप जैसी घटना की पुष्टि की गई है? तो यह है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये बनी है फातिमा पेमान। नेक्स्ट, फुटबॉल में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अपने देश के सुनील छेत्री फुटबॉल में 5वें सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन IISc बेंगलोर में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं RN भास्करन। नेक्स्ट, किसने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लिसा अस्टालेकर। नेक्स्ट, किर्गिस्तान में आयोजित कुश्ती की अंडर-17 एशियाई चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो रामायण सर्किट को दर्शन कराते हुए भारत नेपाल सीमा को पार की, वह कहाँ से शुरू की गई थी? तो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई थी और वह अयोध्या, जनकपुर, बक्सर सारे क्षेत्रों को जोड़ती है। नेक्स्ट, स्पेन और नीदरलैंड्स में आयोजित होने वाली FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सविता पुनिया को। नेक्स्ट, कौन वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य बना जिसके साथ 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह स्कीम लागू हो गया, यानी कि पूरे भारत में यह लागू हो चुका है। तो ये किया गया असम के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई है कंबोडिया में। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली पहली महिला NDA बैच की टॉपर कौन बनी? तो पहली महिला NDA बैच की टॉपर बन गई है सनन ढाका। नेक्स्ट, हाल में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें वियना शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है इथियोपिया में। और अफगानिस्तान में भी एक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पत्रकार दिमित्री मुरादेव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया? तो ये बेचा गया है रूस के पत्रकार दिमित्री मुरादेव के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में दिल्ली के वाणिज्य भवन परिसर तथा निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो पीयूष गोयल ने बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया हाल ही में। नेक्स्ट, कौन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के
नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए? तो ये किए गए दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट, हाल में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें ब्राज़ील पहले स्थान पर रहा, बेल्जियम दूसरे स्थान पर और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट, 2023 में भारत में होने वाली G20 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा, जम्मू और कश्मीर के द्वारा किया जाने वाला था, लेकिन अब नई दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किन्हें भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है DJ पोंड्रियन को। नेक्स्ट, हाल में GSET 24 का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये किया गया है भारत के स्टार्टअप NSIL के द्वारा। नेक्स्ट, MSME के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला MSME पुरस्कार का पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला पुरस्कार दिया गया है उड़ीसा को, दूसरा बिहार को और तीसरा हरियाणा को। नेक्स्ट, MS धोनी द्वारा फंडेड ड्रोन निर्माण कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने हिल से ड्रोन के साथ मिलकर अपना नया प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो यह करेगा मलेशिया में। नेक्स्ट, कौन नीति आयोग के नए CEO के पद पर चुने गए हैं? तो ये चुने गए परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट, देश की विभिन्न सीमा सड़कों पर 75 स्थानों पर किसने BRO कैफे स्थापित करने की घोषणा की है? तो की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है USA के द्वारा, यानी कि USA में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारतीय वायुसेना ने कहाँ टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र में। नेक्स्ट, किसकी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 6% घरेलू कामगारों के पास व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है? तो ये रिपोर्ट है ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच यूक्रेनियन अनाज के एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक सी मेरीटाइम कॉरिडोर पर चर्चा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इस्तांबुल में। नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया फ्यूरेसेलाटा देखा गया? तो यह देखा गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किसने रणजी ट्रॉफी 2022 को 6 विकेट से पहली बार जीता? तो ये जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा मुंबई को हराकर। मुंबई सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है। नेक्स्ट, M1 कैटेगरी की कारें अर्थात वैसी मोटर वाहन जो सवारी गाड़ी के रूप में प्रयोग होगी, जिसमें 8 सीटें होंगी तथा जिसका वजन 3.5 टन से कम होगी, को स्टार रेटिंग भारत NCPA यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कब से लागू करने की बात की गई है? तो यह की गई है 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट, 27 जून से 1 जुलाई के बीच UN ओशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है पुर्तगाल में। नेक्स्ट, प्रमोटिंग जेंडर रेस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर्ग में 2022 का पब्लिक सर्विस अवार्ड किस राज्य के मो बस सेवा को प्रदान किया गया? तो मो बस सेवा जो है वो उड़ीसा की है। नेक्स्ट, युवा राजनयिकों को वैश्विक समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल
राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किया गया ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट, किस राज्य के रोहिल में यूरेनियम की उपस्थिति की पुष्टि हुई जिसके साथ यह तीसरा यूरेनियम उत्पादक राज्य बन गया है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल में रवांडा की रवांडा के किगाली एक साथ हो जाएगा, हाँ, किगाली में आयोजित चोगम यानी कि कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में कौन कॉमनवेल्थ सदस्य बना, जिससे अब कुल सदस्यों की संख्या 26 हो गई। तो इसका 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि गबन है, ठीक है, गबन और टोगो। नेक्स्ट, CBDT के नए अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नितिन गुप्ता को CBDT के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एक चीज़ में याद रखना था, संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ठीक है, संगीता सिंह को कुछ दिन के लिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में 101.6 मेगावाट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर ने कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है केरल में। और राजस्थान में भी इसी तरह का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा की गई थी तेलंगाना में NTPC के द्वारा, ठीक है। तो तेलंगाना में NTPC और केरल में टाटा पावर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, तेहरान परमाणु समझौते पर अपेक्षित वार्ता से पहले किस देश ने, इसमें एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ, तेहरान परमाणु समझौते पर अपेक्षित वार्ता से पहले किस देश ने, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, ठीक है, स्पेस में सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा, यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में उपयुक्त सभी, यानी कि SM कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण, इन तीनों को कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का मेन बैटल टैंक अर्जुन से सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया गया है अहमदनगर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में। नेक्स्ट, हाल में कहाँ रक्षा लेखा विभाग और भारतीय सेना के बीच चौथे सिनर्जी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निवीरों के पे एंड अलाउंसेस पर चर्चा की गई? तो ये की गई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों में दक्षता प्रदान करने के लिए शुरू की गई मिशन कर्म योगी के अंतर्गत डाक कर्म योगी का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने कहाँ किया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल में सापुरजी पलोनजी ग्रुप के प्रमुख का निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था पलोनजी मिस्त्री। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। थैंक यू।